क्या बोल रहे हैं रामनाथ ठाकुर? कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो जोश दिया, जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उस प्यार के बदौलत नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। ये नौजवानों का और महिलाओं का नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका आशीर्वाद मिला है महिलाओं का। तो देखिए उसका आशीर्वाद मिला है, रामनाथ ठाकुर ने कहा है। और देखिए ये लगातार हम आपको ग्राफ के जरिए लेकिन एक बार पटना में भी हमारे गेस्ट बने हुए हैं, मैं चाहूंगी कि विवाद आप तुरंत उनसे रिएक्शन लीजिए कि आखिर क्या कह रहे हैं वो लोग भी। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ जब चर्चा में तमाम मेहमान मौजूद हैं, जेडीयू से अगर मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूं कि क्या इन आंकड़ों से एक बात साबित हो गई कि राजनीति के चाणक्य हैं नीतीश कुमार, और इतने 20 सालों के शासन के बाद भी उन्हें जो तजुर्बा है, उनकी जो सोच है वो अभी की पार्टियों से, अभी के नेताओं से 10 कदम आगे वाली है। देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से एनडीए चुनाव लड़ती रही है और लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त रहा और 25 से 30 फिर से नीतीश के ही नारों पर एनडीए जीत के आई है और एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार जी थे और जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जीविका दीदियों ने कमाल किया। नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने देखिए 2006 में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। अरे वो दावे तो अब आरजेडी ने भी दोहराए, कहे कि भाई हम भी देने वाले हैं। अब आपने 10,000 दिया, वो 30,000 देने की बात कर रहे थे। देखिए नीतीश कुमार जी ने तो 20 साल करके दिखाया है ना, जनता इसलिए विश्वास की है कि नीतीश कुमार जी ने 20 साल काम किया है। बिल्कुल 20 साल के काम पर अगर यही रुझान परिणाम में बदलते हैं तो ये मोहर होगी। सिर्फ इसे मोहर के तौर पर देखा जाए या फिर ये भी कि जनता ने देखा कि नहीं भाई ये 5 पांडव मिलके काम कर रहे हैं, ये कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए। देखिए दोनों गठबंधनों के अंतर को भी समझने की जरूरत है। 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जो आपस में समझौता नहीं कर सके वो विकास के लिए क्या काम करेंगे? जनता ने देखा। ठीक है विवाह, आप बने रहिए, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन इसी बीच कृष्णा लवरू का क्या कहना है, उनका क्या बयान सामने आ रहा है, एक बार ये सुनवा देते हैं। ट्रेंड तो शुरू का है, दिन का अंत का देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता के लिए अच्छा करने वाला एक सरकार बने और वही हम भी चाहते हैं। और हमें लगता है कि 20 साल किसी को मौका दिया है और वो अगर नहीं कर पाए तो महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए। उस रिजल्ट के बाद मैं ज्यादा बताऊं। तो इनका कहना है कि रिजल्ट के बाद क्या होगा वो सबके सामने आने वाला है। लेकिन बयानों के दौर में देखिए अब शुरू हो चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, अलीनगर से मैथिली ठाकुर 4113 वोटों से आगे चल रही हैं और लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह भी आगे चल रहे हैं। शुभी, और देखिए संजय सिंह 800 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए संजय सिंह लालगंज से पीछे हुई शिवानी शुक्ला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुक्ला भी आगे चल रही थी लेकिन अभी पीछे हो गई हैं। और बीजेपी के आनंद मिश्रा 6084 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार बढ़त बनाकर रखी हुई है। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर लग चुका है पटना में, ये बड़ा पोस्टर लग चुका है, बिहार का मतलब है नीतीश कुमार। बिल्कुल, यानी कि पोस्टर की भी राजनीति शुरू हो चुकी है। कल ही हमने दिखाया था जिसमें टाइगर बताया गया था नीतीश कुमार को, टाइगर भी जिंदा है। और आज एक पोस्टर, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से बढ़त है, रुझान है एनडीए का, उससे यह साफ हो रहा है कि एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में पोस्टर्स भी लगने शुरू हो चुके हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह अभी से ही शुरू हो चुका है। काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने देखिए यहां पर लगा भी दिया है बिहार का मतलब नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का मतलब बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार का मतलब ही है नीतीश कुमार। और देखिए लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला पीछे चल रही है, संजय कुमार सिंह बीजेपी लालगंज से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम आपको अलग अलग सीटों की जानकारी दे रहे हैं। बिग फाइट
बिल्कुल। तो अब ये छपरा की अगर आपको जानकारी दे दें तो खेसारी लाल छपरा से पीछे चल रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह भी आगे हैं और संजय सिंह 800 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला जो अब तक आगे चल रही थी वो अब पीछे हो गई है, 800 वोटों से कह सकते हैं। बीजेपी की आनंद मिश्रा भी शुभी 6000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। वाकई। और देखिए, अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार बढ़त बनाई हुई है, बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने, जनता के बीच गई, कहा जा रहा था कि महिलाओं का बहुत प्यार मिला उन्हें, और लगातार मखाने को पाग में रखकर ये सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन बावजूद जनता ने उन पर प्यार बरसाया है। और शायद बीजेपी ने जो निर्णय लिया था मैथिली ठाकुर को उतारने का, बहुत नाराज, बहुत आखिर वक्त में ये डिसाइड किया गया कि मैथिली ठाकुर भी जो है चुनाव लड़ेंगी और वो भी अलीनगर सीट से उनको, यानी कि लक्ष्मी मौका दिया जाएगा, उनकी काम आ गई, लोकप्रियता उनकी। और ऐसा लग रहा है कि वाकई बिहार के लिए उतने जो गाने उन्होंने गाए हैं वो कहीं ना कहीं असरदार हुआ है, क्योंकि जो वोट्स दिख रहे हैं 4000 वोटों का अंतर दिख रहा है, यानी कि पसंद किया गया है उनको भी। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा भी 6000 से ज्यादा वोटों से आगे दिख रहे हैं। और लगातार हम लोग मैथिली ठाकुर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अलीनगर सीट काफी ज्यादा चर्चा में रही है और मैथिली ठाकुर को लेकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीतेंगी। बार बार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस पोस्ट किए गए, उनके बारे में गलत इमेज बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो वोट्स दिखाई दे रहे हैं, वोटों का जो फासला है वहां पर दोनों कैंडिडेट के बीच में, उससे ऐसा लग रहा है कि मैथिली ठाकुर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। रितेश रंजन कहरगहर से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के ये कैंडिडेट हैं लेकिन पीछे चल रहे हैं और एक एक करके आपको दिखा रहे हैं ये आंकड़ा फिलहाल क्या कह रहा है। ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो किसको मिलने जा रही है, तो देखिए ये आपको बताते चले, एनडीए को 180 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। बढ़त जो है वो लगातार एनडीए बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आप सीट्स देख पा रहे हैं, ये जो आप ऑरेंज कलर देख पा रहे हैं, भगवा कलर, ये जो है एनडीए के लिए हम लोगों ने दिखाया है, दर्शाया है, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो महागठबंधन ग्रीन कलर में आप देखिए, और ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं वो जन स्वराज पार्टी के लिए है। यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि महागठबंधन जो है पिछड़ता हुआ दिख रहा है और एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। बहुत कम देर अब बचा है, जो रिजल्ट आएगा उससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर सत्ता की चाबी एक बार फिर से बिहार की जनता ने किसे दिया है, किस पर अपना भरपूर विश्वास जताया है और किसको हार का स्वाद चखाया है बिहार की जनता ने। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। 243 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर एनडीए जो है देखिए आगे पीछे हो रही हैं सीटें, और 119 पर अभी फिलहाल जो है वो एनडीए आगे बढ़त बनाता हुआ, जिसमें ब्रेकअप आपको बताते हैं, बीजेपी 76 सीट्स पर, जेडीयू 77, अभी भी जेडीयू आगे है, एलजेपीआरबी 19, हम के पास 4, आरएलएम जो है वो 4 सीटों पर आगे बढ़त बनाता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है रुझान से इस बार जेडीयू जो है नंबर 1 की पार्टी इस बार बिहार में बन जाएगी। अभी तक जेडीयू जो है बीजेपी आरजेडी से पीछे है सीट में, लेकिन इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसा लग रहा है कि जेडीयू सबसे नंबर 1 की पार्टी बनेगी। खैर महागठबंधन का आपको ब्रेकअप बताते हैं, आरजेडी में 38 सीट्स पर अभी रुझान में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 11 सीटों पर आगे बढ़त बनाया हुआ है, सीपीआई 1 सीट पर, सीपीआईएम भी 1 सीट पर आगे बढ़ता हुआ, वीआईपी भी 1 सीट पर आगे बढ़त बनाया हुआ है रुझानों में। लेकिन अब आपको बिग फाइट की तस्वीरें दिखाते हैं। पीछे चल रहे हैं लगातार खेसारी लाल यादव छपरा से, छोटी कुमारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनका काफी नाम है, लोग काफी पसंद भी करते हैं शायद, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे इनके समर्थक जो हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं, काफी देर से पीछे चल रहे हैं। और रीतलाल राय देखिए दानापुर से आरजेडी से कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। वही देखिए फुलवारी सीट जो कि रिजर्व सीट है एससी, श्याम रजक यहां पर पीछे चल रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट है। गोपाल रविदास देखिए फुलवारी से ही कैंडिडेट सीपीआईएमएल के, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगली जो सीट है वो आपको बता देते हैं, लौरिया सीट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विनय बिहारी वो आगे चल रहे हैं। वही रणकौशल प्रताप सिंह जो है वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिग फाइट आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो सीट है देखिए, जमुई श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद शमशाद आलम जमुई से आरजेडी की कैंडिडेट, वो पीछे है। लगातार काफी मेहनत किया श्रेयसी सिंह ने, लगातार ग्राउंड पर दिखाई, जनता के सामने भी रही, जनता की जो भी समस्याएं थी उनको सुनी है। शायद उसका ही ये कह सकते हैं कि फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर ये रुझान है, नतीजा नहीं है। अब झाझा की बात कर लेते हैं। जमुई की ही एक विधानसभा सीट जहां से जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी की कैंडिडेट पीछे हैं, दामोदर रावत जो कि जेडीयू के कैंडिडेट है झाझा से, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगली सीट बिग फाइट, ये चकाई, ये भी जमुई की सीट है। सुमित कुमार सिंह जेडीयू की कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो कॉम्पिटिटर है आरजेडी से सावित्री देवी चकाई से, वो पीछे दिखाई दे रही है। बड़ी खबर मिल रही है शुमी, क्या बड़ी खबर है दर्शकों को जरा बताइए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए लगातार ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है बता दें आपको। देखिए मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है, सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एसपीजी के एसपी और जवाब एक्टिव है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर और देखिए मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज है। एसपीजी के एसपी और जवान एक्टिव हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें भी सामने आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास के पास हलचल काफी तेज हो गई है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए लगातार वोटों की प्रतिशत की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 22.82%। बड़ी खबर आपको बता रहे, 22.83% बीजेपी को, वहीं राष्ट्रीय जनता दल को 22.82% वोट मिले हैं। जेडीयू को 18.40%। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस में 8.08%। और देखिए बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, 0% का ही अंतर है। और ऐसे में ये फासला क्या एक जैसा ही रहेगा या बढ़ सकता हुआ नजर आएगा, ये धीरे धीरे रुझानों के बाद पता चलेगा। तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे। पार्टियों का वोट प्रतिशत आपको बता रहे, जेडीयू 18.40%, कांग्रेस 8.08%, एलजेपीआरवी 5.6%। पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे। तो बीजेपी 22.83%, आरजेडी 22.82%। पार्टियों का वोट प्रतिशत अब तक क्या रहा है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू 18.40%, कांग्रेस की भी हमने जानकारी आपको दी है। तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 22.83%। जय लक्ष्मी। तो बिल्कुल अब देखिए पार्टियों का जो वोट प्रतिशत अच्छा है, विरोधी दल बहाना करें, क्योंकि हकीकत जानने पर उसको ठीक करने के चांसेस होते हैं। वो भी मुगालते में रहे और हमारे लिए अच्छा है। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य एनडीए सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बहुमत के साथ एनडीए शासन में आ रही है। देखिए ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय और एलजेपीआरवी कार्यालय, चिराग पासवान की पार्टी, और सभी जगहों पर देखिए तो न्यूज 18 का ही जलवा दिखाई दे रहा है। यानी कि सभी कार्यालय में किसी चैनल पर अगर भरोसा जताया जा रहा है तो वो है न्यूज 18 बिहार झारखंड। हमने मेगा तैयारी की है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर तैयारी की है, चाहे वो ग्राउंड हो फिर वो स्टूडियो हो, हर जगह हमने तैयारी सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए की है। सबसे बड़ी टीम है हमारी, सबसे बड़ा कवरेज हम लोग कर रहे हैं और इसी वजह से हमारी जो टैली है वो इलेक्शन कमीशन की टैली से मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से भरोसा जताया जा रहा है बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और एलजेपीआरवी कार्यालय की तरफ से भी। सभी लोग न्यूज 18 बिहार झारखंड को ही वॉच कर रहे हैं लगातार और इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी हमारा व्यूअरशिप
काफी ज्यादा अच्छा रहा है। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमें वॉच कर रहे हैं। इसका और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहाँ तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट है। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज़ है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी। रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को गिरवान, तो देखिए लगातार रुझानों में एनडीए जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बयानों का भी दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, शुभी जरा दर्शकों को बताइए वो बड़ी खबर क्या आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, हूटर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी सीएम आवास के पास की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सीएम आवास के पास नया पोस्टर लगा दिया गया है। नया पोस्टर, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। इससे पहले भी हमने आपको वो पोस्टर दिखाया था। रुझानों में बम्पर बहुमत से एनडीए काफी गदगद है। सीएम आवास के पास ये नया पोस्टर लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है और लगातार उस पोस्टर को लेकर भी अब चर्चा होने लगी है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल से ही राजधानी पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। एक तरफ जहां लिखा गया टाइगर अभी जिंदा है, तो तेजस्वी यादव ने पोस्टर जो लगवाए थे या राष्ट्रीय जनता दल के बाहर जो पोस्टर लगाए थे वहां पर सिर्फ ये लिखा था कि बिहार में अब बदलाव वाली सरकार। लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार है और इसीलिए इस पोस्टर को भी लगाया गया है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। लक्ष्मी, तो बिल्कुल देखिए, यानी कि अब पोस्टर की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाया गया। कल ही एक पोस्टर हमने देखा था कि टाइगर अभी जिंदा है और लोगों ने सवाल भी किए कि इसका क्या मतलब हुआ कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही, और आगे क्या होने वाला है। अब जो पोस्टर लगाया गया इसका मतलब ये है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। ये देखिए, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से ये बताने की कोशिश है कि अगर इस बार भी विधानसभा का चुनाव एनडीए जीत जाता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। इतने लंबे सालों से नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे हैं और नीतीश कुमार ने यहां की सत्ता की कमान संभाल रखी है काफी वर्षों से। इस बार क्या होगा, लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ बदलने वाला है? एनडीए जीत भी जाता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अब आखिरी दौर में ये क्लियर करने की कोशिश तमाम एनडीए के नेताओं के द्वारा की गई कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। लेकिन सवाल इसलिए भी उठते रहे क्योंकि जो बीजेपी का ट्रेंड है, नेतृत्व किसी और के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी लड़ती है, बाद में मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है, इसीलिए सवालों के घेरे में एनडीए था। लेकिन अब जो क्लियर किया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप बताते हैं कि अभी रुझानों में क्या चल रहा है। तो भाई देखिए, 186 पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए। वहीं महागठबंधन 52 पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन। जनसुराज तो शून्य, ऐसा लग रहा है खाता भी नहीं खुलेगा जनसुराज का। आदर्श पर 5 है, यानी कि एक बार फिर से रुझानों में एनडीए जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार रुझानों में। और देखिए बड़ी खबर, अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लालगंज से बीजेपी 1390 वोटों से आगे चल रही है। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला पीछे हैं, लगातार ये पीछे चलती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। भागलपुर से जेडीयू के ललित नारायण मंडल आगे चल रहे हैं।
और देखिए लगातार हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। न्यूज 18 के सबसे सटीक नतीजे हैं ये। लालगंज से बीजेपी 1390 वोटों से आगे चल रही है। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। तो सीट दर सीट क्या स्थिति बन रही है वो हम आपको बता रहे हैं। भागलपुर से जेडीयू के ललित नारायण आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लालगंज से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। और ये देखिए मिठाई की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। मिठाइयां बंटनी भी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अभी तो बनने की तस्वीर आपने देखी थी सुबह से, लेकिन अब बनकर तैयार हो चुकी है और तैयार होने के बाद अब बांटने की भी तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जश्न का माहौल पूरे बिहार में नजर आ रहा है। खासकर जब ये रुझान सामने आए हैं एनडीए के, उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा जगह जगह पर, चाहे वो अनंत सिंह का आवास हो या जेडीयू दफ्तर हो, बीजेपी दफ्तर हो, हर जगह कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, गजब का उमंग नजर आ रहा है। और देखिए राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। सतीश कुमार राघोपुर से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव जिन्होंने 189 रैलियां की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की, लेकिन फिलहाल राघोपुर यानी अपनी ही सीट से वो पीछे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि राघोपुर से इस बार तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। क्या शाम तक जब परिणाम आएंगे तो राघोपुर से वाकई तेजस्वी यादव अपनी ही विधानसभा क्षेत्र से हार जाएंगे क्या वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि वोटों का फासला ज्यादा नहीं है, 1237 है। अगर इस फासले को तेजस्वी यादव ने बना लिया, भर दिया, तो तेजस्वी यादव जीत भी सकते हैं। लेकिन 1237 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे। तीसरे राउंड की गिनती हो रही है जिसमें तेजस्वी फिलहाल पीछे चल रहे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जहां तेजस्वी यादव विधायक रहे हैं और लगातार उन पर कई आरोप भी लगते रहे कि तेजस्वी यादव क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आते। उनके भाई तेज प्रताप यादव ने वहां पर भोज भात कराया, लोगों को खाना खिलाया था। और इसके अलावा प्रशांत किशोर ने दावा किया था, प्रशांत किशोर भी कई बार राघोपुर गए। और इसी बीच 1237 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चलते नजर आ रहे। तीसरे राउंड की गिनती चल रही है जिसमें तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। न्यूज 18 पर सबसे सटीक नतीजे। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दे रहे हैं। और देखिए तेजस्वी यादव की जब बात होगी तो रैलियों की बात होगी, जनसभाओं की बात होगी, उनकी मेहनत की बात होगी। वो महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और बावजूद वो पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम आवास के बाहर जश्न का माहौल, जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल है। जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिलती नजर आ रही है। देखिए अगर ऐसा होता है तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आएगी। जेडीयू दफ्तर में जश्न के माहौल की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। मिठाइयां बन चुकी है, अब बंटने की तैयारी है। और देखिए और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर पटना में लग चुके हैं जिसमें लिखा गया है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार है। और इसीलिए ये मिठाई आपको नजर आ रही होगी। सुबह क्या कल रात से ही, कल दिन से ही लगातार तैयारी चल रही थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बताएंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हुए, ये हम आपको बता रहे हैं। लगातार 1237 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तीसरे राउंड की गिनती में तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव के भी पीछे होने की खबर चल रही है। लालू प्रसाद यादव के
दोनों ही बेटे इस वक्त अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। चाहे राघोपुर की बात करें या महुआ की बात करें, दोनों ही सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एक तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो पार्टी से जिन्हें निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया, नई पार्टी उन्होंने बनाई, जेजेडी बनाई और उस पार्टी से चुनावी रणभूमि में उतरे। महुआ में कई जनसभाएं की, जनता को संबोधित करने का वादा किया। सुनिए। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे, तीसरे राउंड की गिनती में भी तेजस्वी यादव पीछे चल रहे। बड़ी खबर है इस वक्त की, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे थे और लालू प्रसाद के दोनों बेटे इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि वोटों का फासला 1237 वोटों का फासला है और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महुआ और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और दोनों ही बेटे लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, जिन्हें नाराज होकर पिता ने पार्टी से बाहर किया, परिवार से बाहर किया, बावजूद उन्होंने नई पार्टी बनाई, अपने प्रत्याशियों को उतारा। और इसी बीच जश्न की तस्वीर सामने आ रही है। जश्न की तस्वीर, जेडीयू दफ्तर में मिठाई मंगवाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में ढोल, नगाड़े, घंटी, शंख, सारी चीजें आपको सुनाई दे रही होगी, आवाज सुनाई दे रही हो गई। और देखिए, जेडीयू को 80 सीट मिलने के दावे। और इसी बीच जेडीयू दफ्तर में जश्न के माहौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिल रही है। न्यूज 18 पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। सुबह से ही लगातार कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, गजब की खुशी नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, न्यूज 18 के एग्जिट पोल में भी हमने आपको दिखाया था कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। और देखिए, कुछ ऐसे ही अगर नतीजे होते हैं तो ये जेडीयू के लिए बहुत खुशी की बात होगी, नीतीश कुमार के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जश्न का माहौल जेडीयू दफ्तर में चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जेडीयू दफ्तर में मिठाई मंगवा ली गई है और अब बांटने की तैयारी है। पोस्टर लग चुका है पटना की सड़कों पर, जिसमें लिखा है बिहार का मतलब है नीतीश कुमार। रुझानों में जेडीयू को 80 सीट मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी जानकारी, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और इसी सीट से वो लगातार लड़ते आए हैं। इसके लिए उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वहां की जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। देखिए, मंगल पांडे की बात कर रहे थे हम, महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। उनके बड़े भाई, जिन्होंने जनशक्ति जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन किया और उस पार्टी के साथ वो चुनावी रणभूमि में उतरे, क्योंकि उन्हें पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया। और खुद तेज प्रताप यादव महुआ में कई रैलियां उन्होंने की, कई जनसभाएं उन्होंने की, कई लोगों से बातचीत की। लेकिन इसी दौरान अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार तेज प्रताप यादव पीछे चलते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही लालू प्रसाद यादव के लाल, बड़े और छोटे दोनों ही पीछे चलते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बिग फाइट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी, तो बिल्कुल ये जो महुआ के बबुआ हैं वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लालू प्रसाद के दोनों लाल पीछे हो गए हैं। देखिए, राघोपुर से आरजेडी के कैंडिडेट तेजस्वी प्रसाद और कह सकते हैं आरजेडी यानी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प नजारा है। और इनके जो कॉम्पिटिटर है बीजेपी के, वो सतीश कुमार राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आने लग रही हैं। लगातार कुछ जगहों पर जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, हालांकि मिठाइयों की तैयारी तो दोनों ही गठबंधन की तरफ से की गई थी, लेकिन आज देखना होगा किसकी मिठाई खट्टी हो गई और किसकी मिठाई में आज स्वाद रहेगा। ये देखिए, पटाखे जलने शुरू हो चुके हैं, जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि
रिजल्ट में अभी कुछ और घंटे बाकी हैं, उससे पहले अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन रुझानों में जरूर कह सकते हैं कि भैया एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 192 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 47 सीट पर बढ़त है। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत, अगर यही रुझान अगर रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी एनडीए की, और जो एनडीए सोच रहा था शायद वैसा ही रिजल्ट की जो तस्वीरें होंगी वो देखने को मिलेगी। यानी कि एक कहा जा रहा था कि ये जो कांटे की टक्कर है महागठबंधन में और एनडीए में, वो यहां पर अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फासला, बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में, और इसी वजह से तैयारियां जो है वो जश्न की शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है ये जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर, और यहाँ पर जश्न की तैयारियां, चूंकि रुझानों में एनडीए को बब्बर बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है, रुझानों में एनडीए को 190 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए देखिए जश्न शुरू हो चुकी है, पटाखे फूटना शुरू हो चुकी हैं, मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प तस्वीरें जेडीयू कार्यालय की, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर की तस्वीर, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, झंडा लहराना शुरू हो चुका है, पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। कल टाइगर जिंदा है के पोस्टर, आज बिहार का मतलब नीतीश कुमार लिखना शुरू हो चुका है। यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो जीतने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई जो तैयारी एनडीए ने की थी, जो स्ट्रैटेजी एनडीए ने बनाई थी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर काम आ गई है। लगातार रुझानों में महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर कोई बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बम्पर बहुमत आगे किसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो है एनडीए। सबसे बड़ी बात यहां पर तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे दिखाई देने लग रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर, जेडीयू तीर निशान का ये झंडा फहराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जश्न की, उमंग की ये तस्वीर ये दिखा रहा है कि भैया रुझान में ये जो तीर है निशाने पर लग गई है, और ये तीर अब आप देखिए कि तीर के निशान जो है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक भी सीट पर फिलहाल प्रशांत किशोर ने बढ़त नहीं बना रखी है। 293 सीटों पर जन सुराज, 239 सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार थे, लेकिन एक भी सीट पर प्रशांत किशोर ने अभी बढ़त नहीं बनाई है। और ये तस्वीरें हम आपको जेडीयू दफ्तर से दिखा रहे हैं। शंख की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, ढोल नगाड़े घंटी सारी ध्वनियां आपको सुनाई दे रही होगी, पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है, और ये जश्न की तस्वीरें हम आपको जेडीयू दफ्तर के बाहर दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, और रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को 189 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, रुझानों में महागठबंधन को महज 50 सीट अब तक मिलती नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए को 189 सीटें मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन को 50 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देखिए लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, रैलियां की गई, लेकिन जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि समन्वय नहीं है, एकता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के भीतर नजर आई। क्या इन सब का भी बुरा असर पार्टी की सेहत पर पड़ा है, महागठबंधन की सेहत पर पड़ा है? और रुझानों में महागठबंधन को 50 सीट, लक्ष्मी
तो बिल्कुल रुझानों में एनडीए को तो बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे यह समझ आता है नरेंद्र और नीतीश इन दोनों पर भरोसा जताया बिहार की जनता ने। आनंद जेडीयू दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? रुझानों में तो एनडीए जो है बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीरें? देखिए, आज सुबह से जैसे ही रुझान शुरू हुए उसके बाद से ही जश्न का माहौल जेडीयू में था, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बड़ा सा पोस्टर दिखा रहे हैं जो बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार का मुस्कुराता चेहरा, नरेंद्र मोदी की तस्वीर और सोना सिंह जी जिन्होंने ये पोस्टर लगाया और इस पे जो लिखा हुआ बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा कर चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब क्या होता है। और प्रधानमंत्री भी जब अपने चुनाव प्रचार में जाते थे तो ये कहना नहीं भूलते थे कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेडीयू कार्यकर्ता में उत्साह और देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया। बिल्कुल आनंद, और यहाँ जो वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं वो अभी भी लगा ही रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें जूम जब आप कर रहे हैं इस पोस्टर पे। लेकिन कल टाइगर जिंदा है कि पोस्टर आनंद, आज बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या मतलब है? बात कीजिए जरा नेताओं से। बिल्कुल, देखिए, और जिन्होंने पोस्टर लगाया उन्हीं से बात कर लेते हैं। अच्छा, कल पोस्टर लगाया आप लोगों ने कि टाइगर जिंदा है, टाइगर तो जिंदा था तो दिख गया, लेकिन ये बिहार का मतलब नीतीश कुमार, आप लोग को पहले से पता था क्या कि इतना बड़ा पोस्टर? सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बिहार को पता था, इसलिए मैंने कल ही ये सारा प्रिंट करवा के रेडी रखा हुआ था और आज देख लीजिए आपके सामने है। अच्छा, ये जो तरह तरह के पोस्टर लगातार आ रहे थे, इस पोस्टर का मतलब क्या है? इसमें नीतीश कुमार का मतलब, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या जेडीयू को ये उम्मीद थी? बहुत ज्यादा। 2005 से जब से नीतीश जी बिहार को संभाले हैं, इस लेवल पे तो 2010 में भी ऐसे मतलब ऐसी तस्वीर देखी, तो उसके बाद ही बहुत सालों के बीच में एक समय ऐसा भी है 2020 में मात्र 43 सीटों पे सिमट गई थी जेडीयू। फिर उस टाइम का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बार पूरी बिहार जान रही थी कि नीतीश जी मतलब बिहार, और हम लोग हो सकता है 200 पार कर जाए। और आगे क्या प्लान है? आगे कोई प्लान नहीं, अब जश्न का माहौल है, अब बिहार अच्छा से चलेगा, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, देखिए जिन्होंने लगाया, और आपने बहुत दिलचस्प बात कही थी, अभी भी पोस्टर लगाया ही जा रहा है। हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं, अभी पोस्टर लगाया, यानी कि जैसे ही रुझान का दौर शुरू हुआ और रुझानों में एनडीए आगे बढ़ने लगा, जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा मजबूत होते चला गया, वैसे ही पोस्टर लगाने का दौर भी शुरू होगा। और इस वक्त देखिए लोग पोस्टर अभी भी लगा रहे हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, और बड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिन्होंने लगाया, सोना सिंह, बिल्कुल आनंद। और देखिए तस्वीर का मतलब ये पोस्टर्स तो हम लोग देख ही रहे हैं और ऐसा लग रहा है रुझानों से कि जेडीयू जो है इस बार सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकलने वाली है बिहार में। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर कुछ देर पहले भी पहुंचे थे जेडीयू दफ्तर, उससे जब हमने बातचीत की, उन्होंने जब हमने पूछा कि क्या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जेडीयू उभरेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनडीए उभरेगा। ये बहुत दिलचस्प है, यानी कि एनडीए घटक दल अभी भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें ना कोई बड़ा भाई ना छोटा भाई, ये सामूहिक रूप से एनडीए की जीत है और शायद इसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जेडीयू ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, बिहार के तमाम जिलों में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, और उस समय से ये मैसेज देने की पूरी कोशिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब सभा में पहुंचते थे तो वो कहते थे कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जब ये पोस्टर जो आपने बातें कही, जाहिर तौर पर जेडीयू एक बड़े पार्टी के तौर पर उभर रही है, सिंगल सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर सकती है, लेकिन एनडीए नेताओं के जुबान से, खासकर जेडीयू के नेताओं से अगर सुने तो ये तय है कि एनडीए की पूरी कोशिश है कि जो ये तालमेल बना है वो तालमेल बरकरार रखे। आनंद, एक और सवाल देखिए, नीतीश कुमार के लगातार स्वास्थ्य पर सवाल उठाया गया, बार बार ये आरोप लगाए गए कि नीतीश कुमार हाईजैक कर लिए गए हैं। इस बार अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, यही चर्चा चल रही थी। लेकिन अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो ये जो आरोप लगाए जा रहे थे सिरे से खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, अच्छा एक और भी कार्यकर्ता लोग, आप लोग आइए। अच्छा, बीच में नीतीश कुमार के सेहत को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये कुछ नहीं, सब बकवास था। इस बार भी आपने देखा कि हमारे जो भावी मुख्यमंत्री बोल रहे थे जो हम 18 को वोट लेंगे, वो घर में थे, और नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री वो 6 विधानसभा में बरसात के प्रचार किए, इसलिए बारिश हो रही थी उस समय के बाद, हाँ, उसके बावजूद भी किए हैं। हम लोग तो चाहेंगे अंतिम सांस तक जो है वो बिहार को संभालते रहे।
तो देखिए ये सिर्फ बातें भर नहीं है, बल्कि बहुत कुछ हिस्सा रहा है। देखिए बीच में 2 दिन बारिश हुई थी और नीतीश कुमार बारिश में जो प्रचार करने निकले थे, शायद उसी की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के सेहत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। और जब नीतीश कुमार ने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 74 सभाएं की और 12 रोड शो किया, 74 हेलीकॉप्टर से और 12 रोड शो करके वो जनता के बीच में पहुंचे। इससे साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने उन तमाम आलोचकों को एक बड़ा जवाब दे दिया कि उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आज भी बिहार की सेवा करने को इतना ही। आनंद लौटेंगे आपके पास, ऐसे ही नजर बनाई रखिए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल है। लेकिन इसी बीच संजय झा को क्या कुछ कहना है वो फिलहाल दर्शकों को सुनवा देते हैं। संजय झा क्या कह रहे हैं? तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जिन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही नतीजे जो है आने वाले हैं। तो जो भरोसा बिहार की जनता पर जताया गया था, वैसे ही बिहार की जनता ने वही रिजल्ट भी दिया है, ऐसा लग रहा है। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की महाजीत की तरफ बढ़ रहा है एनडीए। बड़ी खबर, अब तक की गिनती में, अब तक के रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश के नाम पर पक्की मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के साथ आने पर चिराग को बड़ी सफलता। देखिए बड़ी बात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा है। इस चुनाव से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश के नाम पर ये पक्की मोहर लग चुकी है, ये भी एक बड़ी बात इस चुनाव के प्रदर्शन से नजर आ रहा है। महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है, अब तक के रुझानों से यही समझ में आ रहा है। एनडीए के साथ आने पर एक बड़ी जो जीत है वो नजर आ रही है। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा। तेजस्वी यादव का सीएम उम्मीदवार का चेहरा काम नहीं आया, तो ये इस चुनाव की बड़ी बातें हैं। लक्ष्मी, तो बिल्कुल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बार गेस्ट से जान लेते हैं इस पर उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे सर? अभी देखिए बम्पर जीत है एनडीए की, और इसमें नो डाउट नीतीश कुमार का चेहरा जो है सबसे ज्यादा विश्वसनीय रूप से उभरा है पूरे इस चुनाव के दौरान। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि महिलाओं का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट इस बार हुआ है वो बहुत अधिक काम आया। आप क्या कहेंगे, किसका चेहरा काम आया दोनों ही गठबंधनों में? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का न केवल चेहरा काम आया, बल्कि जीविका दीदी के जरिए जो उनका प्रबंधन रहा है वो भी बहुत कारगर साबित हुआ है इस चुनाव के लिए। और साथ ही एनडीए की जो नीतियां रही है, बीजेपी अलायंस के भीतर की जो परिस्थितियां रही है, उनका जो समन्वय रहा है, वो सब इस चुनाव में कारगर साबित हुआ एनडीए। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है लगातार काफी सिरफुटअव्वल रहा कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, लेकिन वो अपनी ही सीट से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी इनफाइटिंग थी, फ्रेंडली फाइट हुई 10-12 सीटों पर, फैमिली फाइट हुई, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, आइडियोलॉजिकल फाइट हुई, मुसलमान की बात करते हैं, ओवैसी जो है सीमांचल में मुसलमान नेता चुनाव लड़ रहे थे अलग से, गठबंधन उनके साथ नहीं बना पाए। जितनी तरह की फाइटें हो सकती थी इनके बीच में, वो फाइटें थी। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में 2 महीने तक कहते हैं कि बातचीत बंद रही। जब इनका घोषणा पत्र आया उसमें राहुल गांधी नहीं थे, जब इनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया उसमें राहुल गांधी नहीं थे, उनकी तस्वीरें घोषणा पत्र पर नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर इतनी सारी गांठें थी कि तेजस्वी खुद ही अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, और जिसको 11 सीटें दे रहे हैं उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं।
जो बड़ा अलायंस पार्टनर है उससे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं, जो जिस मुस्लिम के वोट बैंक पे इतना जो है गुमान करते हैं उस मुस्लिम का कोई उप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं। तो इतनी सारी गांठें थी और इतने सारे अंतर विरोध थे और इतनी सारी दिक्कतें थी जिसके कारण मुझे लगता है कि आप क्या कहेंगे महागठबंधन के इस खराब प्रदर्शन पर, क्योंकि अभी तो रुझानों में खराब प्रदर्शन ही दिख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार के प्रति जो सिंपैथी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो टीका टिप्पणी की गई वो वोटरों को मतलब कि अंदर चुभ गया। दूसरी बात, ऐन चुनाव के समय में 10,000 का आना, महिलाओं के खाते में आना, वो गेम चेंजर साबित हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखिए, बिहार में एनडीए लड़ रही है, मोदी का चेहरा भी है, लेकिन आज बात हो रही है किसकी? सिर्फ नीतीश कुमार की। यानी बिहार में नीतीश कुमार ही पालनहार है और बिहारियत को अगर देखिए तो नीतीश कुमार से मतलब बीजेपी यहाँ मोदी सरकार नहीं आया। अच्छा, तो ये जो फ्रीबीज की जो राजनीति लास्ट में की गई, क्या वही असरदार रहा है फिर से एनडीए को जीत दिलाने में, या फिर क्या? एक लंबी परंपरा है जेडीयू और बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, और नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, देखिए चाहे वो ग्रास रूट पे 50% आरक्षण सबसे पहले देश में लाने का काम नीतीश जी ने किया पंचायती राज में महिलाओं के लिए, वही बात आप देखिए कि सरकारी सेवाओं में किया, वही पुलिस सेवा में किया, वही उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जो महिला योजना है उसमें किया, वही उन्होंने जो महिला उद्योग स्थापना के लिए किया। खासतौर पर महिलाएं बड़ा फैक्टर रही हैं। लौटूंगी सर आपके पास भी। तो देखिए लगातार जो हमारे पास रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं, और उससे ये समझ आ रहा है कि बहुत ही खराब प्रदर्शन महागठबंधन का देखने को मिल रहा है, और एनडीए जो है बंपर बहुमत से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमित के पास चलते हैं। अमित, अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आप मुख्यमंत्री की बहन के पास शायद वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा बात कीजिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे इस वक्त एनडीए के प्रदर्शन को लेकर। अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं चाहूंगी एक बार ऑडियो टेस्ट करें। फिलहाल देखिए लगातार सभी लोगों से अब बयान भी लिए जा रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे क्या समझ आता है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये एनडीए का है बहुमत का, ये बहुमत नहीं कह सकते हैं कि ये रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। 191 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन बहुत ही ज्यादा पिछड़ता हुआ, ग्राफ एकदम डाउन जाता हुआ, 48 सीट दिखाई दे रहा है। जनसुराज का तो खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े दावे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन यहां पर धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, और अदर्स के पास 4 सीटों पर ऐसा लग रहा है बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव खुद अपनी ही सीट पर राघोपुर से जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। अब ये तस्वीर देखिए, मिठाइयों के डब्बे जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिठाइयों के डब्बे कल से ही खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन आज पता चलेगा किसकी मिठाई जो है वाकई मीठी लगी है और किसकी मिठाई आज जो है उसका डब्बा भी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि उनको हर का स्वाद चखना पड़ेगा। और मिठाई का स्वाद, ये जो मिठाई का स्वाद है वो आज पता चलेगा भाई कौन सी पार्टी, कौन से गठबंधन को सच में मीठे का स्वाद चखने को मिलने वाला है। तो मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में जरूर एनडीए ऊपर चल रहा है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई रिजल्ट आने में अभी भी वक्त है, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, रात तक भी बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन देखिए तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो तैयार की गई है गाड़ी सज धज के तैयार है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी ने, जेडीयू ने, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी लोग, ये देखिए तस्वीर, मुख्यमंत्री के पोस्टर पर अभी से मिठाई खिलानी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी हो सकता है आमने सामने मिले ना हो, लेकिन फोटो खिंचवाना शुरू हो चुका है भाई। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से बधाई के तौर पर 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। कुछ लोग पोस्टर हाथ में भी लिए हुए, जरा जूम करके दिखाइए, 2025 के भी नायक होंगे सीएम नीतीश। और यहाँ पर देखिए लड्डू खिलाते हुए, मोतीचूर के लड्डू हैं भाई, नीतीश कुमार को खिला रहे हैं। इससे ये समझ आ रहा है कि लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, कुछ जगह से तस्वीरें आ रही हैं। दिन है, दिन के उजाले में पटाखे हैं, क्योंकि जश्न है, जश्न की तैयारी है। और ये जो रुझान है, लगभग अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुझान जो है और ज्यादा
नतीजों में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी शायद कामयाब हो गई। जितना कुछ किया गया इस बार एनडीए की तरफ से, सारे केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया एनडीए की तरफ से, और इतने स्टार प्रचारक आए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर, और रैलियों पे रैली, जनसभाएं की गई ताबड़तोड़। उसका असर शायद दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है महागठबंधन का, ऐसा लगा है कि उनके ही जो घटक दल हैं वो उनको डेंट कर गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, 2025 के भी नायक होंगे नीतीश कुमार। यानी कि ये जो जोड़ी थी डबल एन की, नरेंद्र और नीतीश की, ये असरदार रही है। एक बार फिर से लौटेंगे। अमित हमारे संवाददाता जो हैं वो मुख्यमंत्री की बहन के घर पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे ही जुड़ेंगे। अमित, आपकी मौजूदगी कहां है और इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है उनकी बहन को एनडीए के इस प्रदर्शन पर? जरा दर्शकों को भी सुनवाइए, उनकी बहन क्या कह रही है। बिल्कुल, देखिए हम सीधा जो है कनेक्ट आप ही से करवा देते हैं। आप जो भी सवाल करना चाहें इनकी खुशी से जुड़ी हुई, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। छोटी बहन है इंदु कुमारी, जो नीतीश कुमार की सबसे छोटी बहन है और नीतीश कुमार की जो पत्नी थी उनकी क्लासमेट भी रही हैं। तो इनसे सीधा, ये सीनियर थी, वो इनसे सीनियर थी। जी जी बिल्कुल, सीधा संवाद करिए आप इनसे। जी नमस्कार इंदु जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ एक बार फिर से नीतीश कुमार तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे अपने भाई के लिए? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि इस बार यही होने वाला है, एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। हाँ, लग रहा था। आपको क्या लगता है कि सच में इस बार जो महिलाएं हैं बिहार की, भरोसा जताया है मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर? हाँ, महिलाएं तो जताई है। अच्छा, आप खुद महिला हैं, आप भी जब लोगों से मिलती होंगी तो कुछ ना कुछ आप सुनती होंगी। क्या लगता है आपको, ग्राउंड पर महिलाएं क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के बारे में? बहुत अच्छा सोचती हैं। बहुत अच्छा सोचती हैं। और अभी क्या लग रहा है आपको कि बाकी जो एनडीए ने मेहनत किया है उसका ही ये असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि गदगद हुए पड़े हैं एनडीए के सारे नेता भी? सही, उनका मेहनत ही दिखा रहा है। मेहनत दिखा रहा है। और वहां फिलहाल ऐसे निजी लेवल पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार कितना एक्टिव रहते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। बहुत एक्टिव रहते हैं। और महिलाओं के लिए देखिए, जब से बिहार उनके हाथ में आया है, यानी कि नीतीश कुमार के हाथ में आया, तब से महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। आप भी काफी पुरानी है, क्या आप देखती हैं कितना बदलाव हुआ है बिहार में महिलाओं के लिए?